इसके बारे में गुणित अनुपात रासायनिक संयोग के दो नियम हम पहले पढ़ा दिए थे। गुणित अनुपात के नियम, जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के विभिन्न द्रव्यमानों में एक सरल गुणित अनुपात होता है। ठीक, इसे गुणित अनुपात का नियम कैसे देखिए, जैसे C और O संयोग करके CO बना तथा CO2 बनता है। तो पहले में 2C प्लस O2 गिव्स 2CO, दूसरे में C प्लस O2 गिव्स CO2। दोनों रिएक्शन का अनुपात क्या देखेंगे, द्रव्यमान। यौगिक का सूत्र एक CO बना, दूसरा CO2 बना। सरल अनुपात कैसे, कार्बन का द्रव्यमान 12 है तो इसमें भी 12 है, 12 संबंध एक संबंध एक का अनुपात है। दूसरा है ऑक्सीजन का यहाँ 16 है तो दूसरे में क्या है 32 है, 16 और 32 एक संबंधित 2 का अनुपात है। यानी इसका अन्य जो एक तत्व है दूसरा तत्व जो होता है उसका गुणित अनुपात बढ़ते जाता है। एक गुणित मतलब गुणित अनुपात का मतलब एक समान गुणित अनुपात, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ऐसे। जैसे N और O करके रासायनिक संयोग द्वारा N2O बनाते हैं, NO बनाते हैं, N2O3 बनाते हैं, N2O4 बनाते हैं, N2O5 बनाते हैं। इसमें द्रव्यमान देखो 28, 28, 28, 28, 28। एक तत्व का द्रव्यमान समान है, लेकिन दूसरा तत्व जो ऑक्सीजन संयोग किया है 16, 32, 48, 64 और 80। तो 16 के 16, 16 दूनी 32, 16 48, 64, 25, 80। यानी एक संबंधे 5 का अनुपात है। ये गुणित अनुपात नियम कुछ पर लागू नहीं होता है, जैसे सीमा इसकी क्या, गुणित अनुपात नियम की सीमा अनेक यौगिकों पर ये सत्य नहीं है, क्योंकि उनमें निश्चित द्रव्यमान हाइड्रोजन से अलग अलग द्रव्यमान संयोग करता है। जैसे आपने देखा कार्बन में हाइड्रोजन का 4 है, CH4 में हाइड्रोजन का 4, C2H6 में हाइड्रोजन का 6 और यहाँ कार्बन 12, यहाँ 24। तो अलग अलग अनुपात होता है, तो ऐसे यौगिकों में गुणित अनुपात का नियम लागू नहीं होता है। ठीक, तो इसको उतार लेंगे। अब दूसरा है, मिटा दे रहे हैं। चौथा नियम है गैलुसैक का गैसीय आयतन नियम। इस नियम में देखिएगा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली गैसों के आयतन एक सरल पूर्णांक होता है, बशर्ते सभी आयतनों को ताप व दाब की समान दशाओं में मापा जाए। यानी कह रहा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया NTP कहा जाता है। NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर अगर मापा जाए तो सभी एक सरल पूर्णांक होते, बशर्ते सभी आयतनों का सामान्य ताप पर नापा जाए।
ठीक, जैसे आपका एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है आपका 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O बना। इसमें आयतन क्या होगा, आयतन लेते हैं, यहाँ 2 है यानी 2 आयतन है, यहाँ L है, बना यहाँ क्या 2L बना। अब इसमें अनुपात क्या हो जाएगा, इसमें अनुपात को देखेंगे तो 2L संबंधे L संबंधे 2L, यानी 2 संबंधे 1 संबंधे 2, यानी सरल अनुपात है, समान दशाओं में जब रहेंगे इनका क्या किस पर, NTP पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर। ऐसे दूसरा ले लेंगे कि N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। इसमें क्या है अनुपात, यहाँ पे 1L, यहाँ पे 3, ये जो 3 है 3 है मानक लेंगे गैसीय आयतन में। गैसीय अवस्था में हम मापन सदैव लीटर में करते हैं, तो 3 लीटर 1 लीटर, यहाँ बना क्या 2 लीटर बना। अब इसका जो अनुपात है 1L संबंधे 3L संबंधे 2L, यानी 1 संबंधे 3 संबंधे 2 का अनुपात है, इसलिए गैसीय आयतन नियम इसको कहा जाता है। चौथा, अगला पांचवा है अवोगैड्रो का नियम। अवोगैड्रो का नियम देखिए, अणु के बारे में, अणु शब्द का प्रयोग अवोगैड्रो ने किया था। तो अवोगैड्रो ने क्या किया था, जो स्वतंत्र किसी तत्व या यौगिक का अति सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है उसे परमाणु कहते हैं। और किसी तत्व या यौगिक का अति सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता और स्वतंत्र अवस्था में रहता है अणु कहलाता है। यानी कहा जाता है कि पदार्थ कोई भी पदार्थ, चाहे वो तत्व हो या यौगिक, तत्व या यौगिक का वह छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे अणु कहते हैं। इस मतलब उन्होंने पहले बताया अणु कहते हैं। इस नियम के अनुसार उन्होंने क्या नियम दिया था, अवोगैड्रो ने नियम दिया था कि जब नॉर्मल टेम्परेचर यानी समान ताप और दाब पर, यानी यहाँ पे आप समझ लीजिए NTP नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर सभी गैसों के समान आयतनों और दाब पर सभी आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। इसे अवोगैड्रो का नियम कहते हैं। कहा उन्होंने चाहे जो भी हो उनकी संख्या समान होती है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक अवोगैड्रो संख्या की खोज की। अवोगैड्रो की संख्या नंबर होता है क्या, 1 में 6.023 × 10⁻23 अणु होंगे या परमाणु होंगे,
ये उन्होंने निकाला, आगे इसका यूज होगा, ठीक। लेकिन इसमें जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझिएगा कि कोई भी गैलुसाइड का गैसीय अस्तर रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने वाले गैस के एक सरल पूर्णांक होता, बशर्ते सभी आयतनों को दाब व दाब समान दशाओं में मापा जाए, ठीक। अवोगाड्रो का नियम, इन्होंने कहा पदार्थ या तत्व यौगिक व छोटे से छोटा जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहते हैं। इस नियम के अनुसार, अवोगाड्रो के नियम के अनुसार, समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, चाहे वो कोई भी गैस हो, चाहे 1 मोल हाइड्रोजन हो, चाहे 1 मोल क्लोरीन हो, चाहे 1 मोल HCl हो, सभी के समान ताप तक गैसों की संख्या समान होती है। अभी बताते हैं आपको कैसे। जैसे मान लीजिए 1 मोल AH2 पर संख्या क्या हो जाएगी, अणुओं की संख्या mol, अणुओं की संख्या 6.023 × 10 पे पावर 23 अणु। अगर यही 1 मोल Cl2 लेंगे, NTP पर, ये भी NTP पर अणुओं की संख्या 6.23 × 10 पे पावर 23 अणु। ऐसे HCl भी ले लेंगे तो भी उन्होंने ये नियम दिया, मतलब चाहे जो भी गैस हो, चाहे हाइड्रोजन है, चाहे क्लोरीन हो, चाहे अमोनिया हो, NTP पर अणुओं की संख्या उसमें इतनी हो, समानता। ठीक, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल है, जैसे आपने EH2 + Cl2 गिव्स, EH2 + Cl2 गिव्स 2HCl है। तो अगर 1 आयतन, यहाँ 1 आयतन तो बना 2 आयतन, ठीक। अब यहाँ मान लीजिए एक अणु H2, एक अणु Cl2 मिलकर के 2 अणु HCl बनाते हैं। अब इसके मतलब कि हाफ अणु और हाफ अणु ये Cl2 ले लेते हैं तो एक अणु HCl बनेगा, ठीक। रिएक्शन के तौर पे हाफ H2 + हाफ Cl2 गिव्स HCl हो जाएगा। यानी अवोगाड्रो की संख्या के अनुसार जो भी होगा वो अवोगाड्रो की संख्या के बराबर होगा किसी समान दाब पर, ठीक। अब हम अगले चैप्टर में आपको बताएंगे, अगले टॉपिक में मूलानुपाती सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक। कौन से सूत्र कहाँ पे यूज होता है, उसका मान कैसे निकालते हैं। इसके लिए पहले आपको प्रिपेयर जो पिछला पढ़ाए हैं, प्रतिशत मात्रा बताने के बाद किस एलिमेंट में कितना कितना वो चीज़ मिला हुआ है और आगे उसका उपयोग कैसे होगा वो बताएंगे अगले टॉपिक में।